तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। फौज से अंडरवर्ल्ड का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीना आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। ये कहानी है भारत नेपाली की, जिसने फौज से गैंगस्टर बनने तक का सफर तय किया था। 60 के दशक में जन्मे भारत नेपाली नेपाल के काठमांडू से बिलोंग करता है। इसके बाद उसके पिता इंडिया के उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगे और कुछ दिन बाद उन्हें यहाँ का सिटीजनशिप भी मिल गया था। भारत नेपाली का असली नाम बलवंत सिंह था। 1983 में वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है और आर्मी के लिए काम करना शुरू करता है। उसकी मैक्सिमम पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी, लेकिन 1994 में 11 साल तक फौज में नौकरी करने के बाद उसने फौज से रिटायरमेंट ले ली और वो वापस उत्तर प्रदेश आकर रहने लगे। इसके बाद रोजगार के लिए वो मुंबई चला गया और वहां जाकर एक बिजनेसमैन के यहाँ एक ड्राइवर की नौकरी करने लगे। उसी बिजनेसमैन ने भारत नेपाली की मुलाकात छोटा राजन से करवाई। इस मुलाकात के बाद छोटा राजन ने भारत नेपाली को अपना ड्राइवर बना लिया। भारत नेपाली के साथ रहते रहते छोटा राजन समझ गया था कि वो बहुत ही शातिर दिमाग का है, इसलिए छोटा राजन ने उसे अपनी टीम में भी शामिल कर लिया था। आर्मी में रहने की वजह से भारत नेपाली को सभी हथियारों के बारे में पता था, जिसके बाद छोटा राजन ने उसे अपने सबसे खास शूटर बना लिया। देखते ही देखते भारत नेपाली अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक जाना माना नाम बन गया था। ऐसे में उसका मुंबई में रहना सेफ नहीं था, इसलिए राजन ने उसे अपने पास बैंकॉक बुला लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही छोटा राजन और भारत नेपाली के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है। 2005 में भारत नेपाली छोटा राजन से अलग होने का डिसाइड करता है और उसने खुद का एक गैंग बना लिया था। छोटा राजन उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन अब भारत नेपाली अपनी बादशाहत चाहता था। इसके बाद लगातार भारत नेपाली और उसका गैंग एक के बाद एक मर्डर करते गए और आपसी रंजिश के चलते भारत नेपाली ने छोटा राजन के खास आदमी फरीद तानाशाह को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसके और छोटे राजन के बीच डायरेक्ट दुश्मनी बन जाती है। साथ ही उसकी गैंग के संतोष शेट्टी से भी उसकी अनबन हो जाती है, जिससे संतोष शेट्टी भारत नेपाली की गैंग छोड़ देता है और उसे बदला लेने की ठान लेता है। 2010 में जब भारत नेपाली बैंकॉक के एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहा था, तभी संतोष शेट्टी के एक आदमी उस पर फायरिंग कर देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और लगभग 1.5 शतक तक मुंबई अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहने वाला भारत नेपाली की कहानी अब समाप्त हो चुकी थी और ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड की माफिया की कहानी सलहार में दिखाई जाने वाली है। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।